गाइस आज वापस आ चुके हैं फिर से कुछ कमेंट्स का रिप्लाई करते हुए। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे काफ़ी टाइम से, तो सोचा उनका रिप्लाई कर दिया जाए। विचारों के दिमाग में जो आग भरी पड़ी है, मोटिवेशन है कई लोगों के दिमाग में कि हाँ भाई हमें कुछ करना है, हम जाएंगे, हम नेटवर्क मार्केटिंग में फोड़ेंगे। हमारे सर कर रहे हैं, मैंने देखा है हमारे सर को भागते हुए, बात करते हुए। उन्हें रिज़ल्ट आ सकता है तो मुझे क्यों नहीं आ सकता, मैं भी करके दिखाऊंगा। एक ये जज्बा जिनके अंदर है ना, आज उनसे ही थोड़ी बातचीत करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों पे जाएंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग पहले तो काम कैसे करता है, सबसे पहले ये समझते हैं। अभी नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आपने काम को स्टार्ट किया, आपने कुछ सामान की परचेजिंग करी, उसके बाद आपको क्या करना, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आप क्या करते हो, उसी चीज़ को प्रमोट करते हो। यानी उसी अपॉर्चुनिटी को, जो अपॉर्चुनिटी आपने बाई करी थी, उसको आप प्रमोट करते हो 2 लोगों को। ठीक है, ये 2 लोगों को आपने प्रमोट किया, ठीक है ना। अब इन 2 लोगों के सामान बाय करने से आपको कोई ख़ास बड़ा कमीशन नहीं होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। हाँ, एक आध दो कंपनी होती है जिसमें होता है, जैसे कि आपका फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में ज्वाइनिंग भी तो 30,000 की है, ज्वाइनिंग भी तो 30,000 की है। अब कई लोग कहेंगे भाई ज्वाइनिंग फ्री है। हाँ जी, ज्वाइनिंग फ्री है। मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक और मज़े की बात बताता हूँ। कई लोग आपके पास आएंगे, कहेंगे ज्वाइनिंग तो फ्री है। ज्वाइनिंग फ्री होने से क्या मतलब है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो IDSA है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इसने कहा है कि आप किसी से फॉर्म फिल करवाने का या ज्वाइनिंग का, सिर्फ ज्वाइनिंग का, बिना कुछ प्रोडक्ट दिए हुए आप पैसा चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ आप अगर ज्वाइन करवा रहे हो ना, तो आप पैसा चार्ज नहीं कर सकते। इसीलिए इन लोगों ने ये वाली चीज़ रखी थी। अदरवाइज़ आज से कुछ 4 से 5 साल पहले ये मैंने देखा हुआ है, कई लोगों को वो सिर्फ ज्वाइनिंग के भी 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये चार्ज किया करते थे। ये तो IDSA ने बीच में दखल डाली और इसने ये चीज़ बिल्कुल सही किया। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में तुम्हारे नीचे 2 आए, उसके नीचे 2 आए, उसके नीचे 2 आए। अब ये 2 ले लो, चाहे 6 ले लो, या 3 ले लो, ये कॉन्सेप्ट मोटा मोटा घूम फिर के वही आ जाता है। ठीक है, कि नेटवर्क बनाना है। अब आपने तो नेटवर्क बनाया, आपके नीचे भी नेटवर्क बना, उसके नीचे भी नेटवर्क बना, मतलब मल्टीपल लेवल्स पे नेटवर्क बन रहे हैं। तब जाके आपको कुछ कमीशन आएगा जो आपको प्रॉफिट में दिखेगा। 40,000, 30,000, 50,000, ये वाला प्रॉफिट अगर आप देख रहे हो, 1 लाख रुपए वाला प्रॉफिट आप देख रहे हो, तो आपको ये जो लेवल्स है ना, ये तैयार करने पड़ेंगे। ये लेवल तैयार करना पेपर पे बहुत आसान होता है कि मैंने 1 गोला बनाया, उसके नीचे मैंने 2 गोले और बनाए, या मैंने 3 गोले बना दिए, या मैंने 6 गोले बना दिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। उसके नीचे फिर मैंने बताया कि अब तुम ये 6 लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो, तो ये भी तो 6 लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात थोड़ी है, इस दुनिया में इतनी पॉपुलेशन है। तो इस तरीके से तुम्हें बोला जाएगा, तुम भी 6 लोगों को, वो भी 6 लोगों को ज्वाइन कराएं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को करते हो तो आपको समझ में आता है, चल मैं तो 6 ज्वाइन करवा सकता हूँ, मेरे से भी बड़ी मुश्किल से 6 ज्वाइन हुए, लेकिन चल मैं फिर भी 6 ज्वाइन करवा लूँगा। लेकिन जिसको मैंने ज्वाइन कराया, क्या ये ज्वाइन करवाएगा? अगर उसने ज्वाइन नहीं कराया तो फिर आपको एक नया बंदा ढूंढना पड़ेगा। तो आपको ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जो रिक्रूट करते रहें, यानी ज्वाइन करवाते रहें। तो इसमें आपका करियर उन लोगों पे डिपेंड नहीं हो गया। मैं कहता हूँ ये सब करके आपको बहुत पैसे आ भी गए, ठीक है, ये सब करके आपको बहुत पैसे आ भी गए, और कल को मान लो आपका टीममेट, आप लोग कहेंगे भाई आपका टीममेट क्यों छोड़ के जाएगा। मान लो आपका टीममेट आपको छोड़ के किसी और कंपनी में शिफ्ट कर लेता है, जो आपका मेंबर था। आपको पता है आपका कितना बड़ा लॉस होगा? वो खुद तो जाएगा, आपके नीचे की जितनी भी टीम है उसको लेके चले जाएगा। आपको सिर्फ पॉजिटिव बातें सुनाई देती है ना। मैं आपको आज एक रियलिटी जो बात है, जिस मेरे पास एक आदमी का कॉल आया था। वो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता था और वो बहुत अच्छा लीडर था। उसने करीब 3,000 साढ़े 3,000 लोगों का नेटवर्क तैयार किया, ठीक ठाक इनकम अर्न कर रहा था, एंड काफ़ी सही से वो ग्रो कर रहा था। उसका मेरे पास कॉल आया, वेस्ट बंगाल की बात है ये। उसके अपलाइन ने उसे बोला कि तुम उत्तर प्रदेश में काम स्टार्ट करो। वो यूपी में गया, उसने काम स्टार्ट कर दिया। अब यूपी में काम स्टार्ट करने के बाद प्रॉब्लम क्या हुई, मैं आपको प्रॉब्लम की बात बता रहा हूँ। उसके अपलाइन ने उसकी टीम के जितने भी लोग हैं ना, जो उसके डाउन में थे, उनको स्टार्ट किया इन्फ्लुएंस करना कि अरे तुम इनको छोड़ के मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें ये प्रॉफिट दूंगा, ये ऐसे दूंगा, मैं तुम्हें गाड़ी जल्दी दिलवा दूंगा।
और ये सब करके मतलब ऐसा भी होता है, मैं आपको बताता हूँ, ये सब करके उसने अपनी टीम में बुलवा लिया सबको। उसकी वजह से हुआ क्या, वो बेचारा, उसकी टीम में तो कोई है ही नहीं। जहाँ उसको पहले हर हफ्ते कुछ इनकम आ रही थी 30,000 40,000 रुपये की उसको आ रही थी, तो वो उसकी इनकम अचानक से गायब हो गई। आज उत्तर प्रदेश में, यूपी में वो किसी को पढ़ा रहा है, ठीक है ना, वो एजुकेशन का काम कर रहा है, पढ़ाने का काम कर रहा है। अभी उससे मेरी बात हुई, कह रहा है मेरी बड़ी सिचुएशन ख़राब है, क्या करें, रोटी के लिए, पेट के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। तो एक आदमी जो 30,000 रुपये हफ्ते का कमा रहा था, आज उसकी सिचुएशन ये है कि पेट के लिए कुछ करना भी पड़ता है। तो जिस चीज़ में आप जाना चाह रहे हो भाई, ये काम आसान नहीं है, और आप चले भी जाओगे, आप सक्सेसफुल हो भी जाओगे, तो भी आपके ये सब चीज़ें होंगी आगे जाके, ऐसे होने की संभावना है। सिर्फ आप नेटवर्क बिल्ड कर दोगे और वो नेटवर्क आगे काम करता रहेगा, ये सब किताबों में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। आप पढ़ोगे, आप मोटिवेट हो जाओगे, और आप पढ़ना भी चाहिए किताब, आपको समझ में आता है कि ये दुनिया कैसे काम करती है और आप कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। लेकिन आप अपना प्रोडक्ट डेवलप करो। आप नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो फिर तो भाई हो गया। अब नेटवर्क मार्केटिंग में स्पेशली ख़ास तौर पे मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो प्रॉफिट है, जो एक आदमी से जो कमीशन आता है, वो तो कोई बड़ा कमीशन आता नहीं है। तो जब तक आपकी चेन नहीं बनेगी, जब तक आपका नेटवर्क तैयार नहीं होगा। नेटवर्क का मतलब, मेरी बात ध्यान से सुनना, नेटवर्क का मतलब ये नहीं है आपके नीचे एक, नेटवर्क का मतलब है आपके नीचे एक, उसके नीचे एक, उसके नीचे एक, या आपके नीचे दो, उसके नीचे, उन दोनों के नीचे दो दो, उन दोनों के नीचे दो दो, ठीक है। इस तरीके से जब आपकी टीम बड़ी हो जाती है ना, तब जाके आपको कमीशन आता है। यानी उन दो लोगों से आपको कोई खासा कमीशन नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करने से पहले 10 बार सोच लो, ठीक है। अब मान लो आप 3,000 रुपये का सामान सेल करते हो नेटवर्क मार्केटिंग में, आपका एक प्रोग्राम है, आप किसी कंपनी में काम करते हो जिसमें ज्वाइनिंग का जो अमाउंट है वो थोड़ा कम है, ठीक है। मान लो 3,000 रुपये मान लेते हैं एवरेज, फॉरएवर में 30,000 होता है, इसमें 3,000 है। तो 3,000 रुपीज़ की आपने ज्वाइनिंग कराई, 3,000 रुपये की जब आपने ज्वाइनिंग कराई तो कितना कमीशन आया, 300 रुपये का, ठीक है। मोटा मोटा 10% मान लेते हैं। अब आप कितने रुपए का ऐड रन करोगे यार 300 रुपये में? अगर आप 300 रुपये का एडवर्टाइजमेंट रन कर दोगे फेसबुक कैंपेन पे, आपको मिलेगा क्या? 300 रुपये का ऐड रन करके आपके पास लोग आए भी, ठीक है, लोग आए भी, एक ने बाई किया, 300 रुपये लगा के फिर 300 रुपये कमा लिए, तो आपका कमीशन तो ज़ीरो हो गया ना, नेट प्रॉफिट तो आपका ज़ीरो हो गया, आपको कुछ मिला नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो कमीशन का अमाउंट होता है ना, ये बहुत छोटा होता है। इसीलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना आसान नहीं है। वहीं अगर आप किसी एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी के साथ काम कर रहे हो तो ज़्यादा आसान काम करना है, ठीक है, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में कमीशन ज़्यादा होता है। या अगर आपका कोई अपना प्रोडक्ट है तो उसे आप प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि उसमें आप अपने हिसाब से कमीशन को डिसाइड कर सकते हो कि मेरा कितना प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिसमें गारंटीड प्रॉफिटेबिलिटी हो, जिसमें एक प्रॉफिट दिखे। वो 300-400 सपने, भाई वो ज़माना गया, वो टाइम हुआ करता था 10 साल पहले, और आज जो कर रहा है मैं उसको रोकूंगा नहीं। देखो, जिसकी गाड़ी नेटवर्क मार्केटिंग से चल गई, वो तुम्हें क्यों मना करेगा नेटवर्क मार्केटिंग करने से? तो वो तो बोलेगा तुम और ज़्यादा करो, और ज़्यादा टाइम दो। लेकिन अब अगर आप मार्केट को जो आप ज़्यादा लोगों को देखो, तो ज़्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल नहीं हैं। 1% लोग सक्सेसफुल है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो टॉप पे बैठे हुए। अब उसमें भी कई सारे लोग बोलेंगे अरे नहीं, हमारी कंपनी में तो हम रोज़ देखते हैं लीडर। अबे वो लीडर भी 1% में आ गया। तेरी कंपनी में जितने लोगों ने ज्वाइन किया था ना, उसमें से 1% लोग वो हैं। अब तुम्हें अपना टाइम लगाना है तो तुम्हें, अब देखो मेरा तो कुछ जाएगा नहीं, ठीक है, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जिनको अवेयर होना है वो अवेयर हों, और जिनको सिर्फ मोटिवेशन, आग, पंप अप, इन सब चीज़ों में भरोसा है, थोड़ा सा लाइफ में कोई डिस्टर्ब होता है तो उसको कोई पंप अप कर देता है, नहीं भाई तू कुछ कर सकता है, तू तो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करा लेगा तुम्हें। तो करना है तो ऐसा बिज़नेस करो जिसमें प्रॉफिट हो, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन दिखे, जो लोग खरीदें, जिस चीज़ की डिमांड हो। अबे नेटवर्क मार्केटिंग में तुम डिमांड क्रिएट करते हो, और मैंने तो देखा है सिर्फ डायलॉग बाजी है, डायलॉग बाजी मारेंगे और कुछ नहीं होता। वहाँ जाओगे आप, बड़ी बड़ी बातें पेलेंगे, डायलॉग बाजी मारेंगे, बस यहीं तक बात सीमित है। हाँ जी, आपके ड्रीम्स क्या हैं? अच्छा,
जिस आदमी को अगले महीने की किस्त चुकानी है उसके क्या ड्रीम्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं मानता हूँ, मेरा अपना जो मानना है वो ये है कि नीड पे बात होनी चाहिए, ठीक है। आप ड्रीम तो किसी का है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप बन जाऊँ, ठीक है। ड्रीम किसी का हो सकता है मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊँ, मैं इंडिया का प्रधानमंत्री बन जाऊँ। तो अबे तुम फाइनेंशियल ड्रीम की बात करते हो, कितने लोगों को तुमने फाइनेंशियल ड्रीम सक्सेसफुल दिलाई है? लेस देन 1%। आपको लोग कहेंगे तुम्हें ये फैक्ट कहाँ से मिला? घोचू, इंटरनेट पे जा, मिलेगा सब कुछ, ठीक है। तू अभी वीडियो देख रहा है ना इंटरनेट पे, तो इंटरनेट पे जा और मिलेगा तेरे को वहाँ पे फैक्ट फिगर की बात कर रहे हैं, खाली बैठे हुए हैं, कर बर कुछ नहीं रहे और बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं हमारे सामने। तो वही बोलूँगा आपको, अगर आपको करना है तो आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करो, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। ये इनकम के अच्छे सोर्सेज हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं जिस पर आप रिलाई कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग इज़ अ वेरी गुड मॉडल। अपना प्रोडक्ट आप प्रमोट कर सकते हो, ठीक है, वो एक बहुत अच्छा मॉडल है। तो मैं ये सब चीज़ें आपको रिकमेंड करूँगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको इनिशियली तो सक्सेस मिलेगी नहीं, आगे भी मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। अब यूट्यूब पे तुम वीडियो बना रहे हो, तुम 10-12 वीडियो बना रहे हो, 15 वीडियो बना रहे हो, 20 वीडियोज़ बना रहे हो, 30 वीडियोज़ बना रहे हो, अबे कभी ना कभी तो 1000 सब्सक्राइबर का लिमिट क्रॉस होगा, कभी ना कभी तो 4000 घंटे पूरे होंगे, तुम्हारा मोनेटाइजेशन ऑन। कंसिस्टेंसी की बात है। नेटवर्क मार्केटिंग में तुम ज्वाइनिंग कराओगे, वो आदमी काम करेगा नहीं करेगा, तो तुम्हारी सक्सेस तो उस पर डिपेंड हो गई। उसने काम नहीं किया तो तुम बस जाके लोगों को समझाओगे कि नहीं बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। और भाई अच्छे प्रोडक्ट की वजह से नहीं होता काम, अच्छे प्रोडक्ट के साथ अच्छी मार्केटिंग भी आनी चाहिए, अच्छी नेटवर्क। अभी नेटवर्क मार्केटिंग में ना तो नेटवर्किंग सिखाते हैं ना वो मार्केटिंग सिखाते हैं, इसलिए 99% लोग फेलियर हैं। तो या तो तुम अपने स्किल सेट पे काम करो, और ऐसे ही कोई कोर्स मत खरीद लेना। मुझे पता है बहुत लोग कोर्स भी बेचते हैं, मैं नाम ख़राब नहीं करूँगा उनका, लेकिन ऐसे किसी का कोर्स मत खरीद लो। किताबें बाय करो, किताबों से सीखो, अच्छी किताबें बाय करो। अब कई लोग कहते हैं भाई कौन सी किताब बाय करें? टॉम बिग एल ऑथर का नाम है, टॉम बिग एल। आप उनकी बुक्स रीड कर सकते हो, उनकी बुक्स रिलेटिवली अच्छी हैं, हाई क्वालिटी की बुक्स हैं। मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता था तो मैंने देखा हुआ है, ठीक है। या अब ज़माना आ चुका है वीडियो मार्केटिंग का, वीडियो इन्फ्लुएंसर्स का, तो आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। ये जितने भी लोग ज्वाइनिंग करवाते हैं, जितने भी लोग, चाहे मैं नाम लूँगा तो फिर वही वाली बात है यार, मेरे पे आ जाती है बात कि तुमने क्यों वीडियो बनाई मेरे ऊपर। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक अलग रूट पकड़ो, वीडियो मार्केटिंग की तरफ जाओ। वीडियो इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना है, ब्लॉगिंग करो, ब्लॉगिंग के थ्रू लोगों को ज्वाइन करवाओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू लोगों को ज्वाइन कराओ। यानी आप एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन कर रहे हो, आप अपने इंस्टाग्राम के थ्रू लोगों को ज्वाइन करा रहे हो, लेकिन सिर्फ ज्वाइन, ये डायलॉग बाजी मत मारो कि यू कैन अर्न 60,000 to 70,000 रुपीज़ पर मंथ। अबे ये डायलॉग बहुत कॉमन हो चुका है, कुछ नया बदलो। और काम करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है ना, वो है इन्फ्लुएंस। आप किसी को एक वैल्यू दे रहे हो बिना उसको ज्वाइन कराए हो। अब वैल्यू का मतलब ना, लोग सोचते हैं बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, वो अपना बिज़नेस का ना पर्चा खोल देते हैं कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसका ये पैकेज नंबर 1, ये पैकेज नंबर 2, ये पैकेज नंबर 3। अबे घंटा किसी को नहीं फ़र्क पड़ता तुम्हारे पैकेज से। लोगों को मतलब इस चीज़ से कि हमारे को क्या सीखने को मिला। आज हमने आपका फ्री वेबिनार लिया, हमने आपका फ्री सेमिनार लिया, हमें क्या सीखने को मिला, मैं आपके साथ कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ। उसके बाद वो सोचेगा कि मैं आपके साथ कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, फिर मेरे पास कितने पैसे चाहिए, ये सारी बातें होंगी। लेकिन तुम फ्री वैल्यू के नाम पे देते क्या हो? एक वेबिनार देते हो, उस वेबिनार में वो प्रेजेंटेशन होता है क्या? वो प्रेजेंटेशन होता है कि हाउ टू मेक मनी। और हाउ टू मेक मनी में फिर क्या बात हो जाती है कि आप मेरी कंपनी ज्वाइन करें, 3000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदें, उसके बाद 3000 रुपये का प्रोडक्ट दूसरों को भी खरीदवाएँ। और ये मैं ये नहीं कहता हूँ ख़राब काम है कि 3000 रुपये का सामान दूसरे भी खरीदे, लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या आ रहा है, तुम्हारा प्रॉफिट कितना बन रहा है? मोटिवेशनल गुरुज, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा, वो चवन्नी नहीं छोड़ रहे तुम्हारे हाथ में, और कंपनी का प्रॉफिट हो ही रहा है। खैर, क्योंकि तुम जैसे, अब कंपनी का ओनर है जो नेटवर्क मार्केटिंग चला रहा है, भाई उसने जो तुम्हारे जैसे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन लोगों से उसका कितना कमीशन है, उन लोगों से उसका कितना प्रॉफिट है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मत करो, तुम्हारा मन है तो तुम करो, लेकिन मैं इसको मानता हूँ कि ये भाई 99% लोग नहीं कर पाते हैं। और ये फिगर कहाँ से मिला है, कोई अगर पूछता है मेरे से कमेंट, मुझे पता है ऐसे लोगों का क्या कुछ नहीं कर सकते, तो उनको मैं बोलूँगा इंटरनेट पे जाओ और जाके करो। अबे इंटरनेट पे भी छोड़ो, तुमने क्या उखाड़ा,
तुम्हें रिजल्ट आ रहा है तो तुम बताओ। और कई सारे लोग ना ये भी कमेंट करते हैं कि हम 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो 1 लाख रुपए तुम कमा रहे होते ना तो तुम यहाँ कमेंट नहीं कर रहे होते, तुम अभी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते। तो तुम्हारा मुझे पता है कि तुम साले मेरा काटने की कोशिश कर रहे हो और लोगों को काटने की कोशिश कर रहे हो। तो बेवकूफ़ मत बनाओ भैया, सबको सारी बातें पता है। और मैं इस वीडियो को इसी नोट पे एंड करूँगा।